श्री शिवाय दोस्तों, 16 मार्च 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी सोम प्रदोष व्रत। और माता बहनों, यह वह सोमवार प्रदोष व्रत है जो चैत्र मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इस दिन 5 लौंग और 1 हरी हरी मिर्च का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनें, आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी सोमवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय है। तो माताओं, इस सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को न किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 मार्च सोमवार प्रदोष व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी सोमवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथों से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र मास साल की सबसे बड़ी सोम प्रदोष व्रत के दिन कितना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस चैत्र महीने के सोमवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस सोमवार चैत महीने की सबसे बड़ी सोम प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत महत्व होता। और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार प्रदोष व्रत का। तो अब इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माता बहनों, इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, यदि हम किसी भी तरह के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़ कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझो कि लीजिए, जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप 5 लौंग हरी मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शत्रु कौन जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाएं, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके बर्बादी जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु है, यह सबसे खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वो लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है, लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम माता का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा होता है, भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं यह जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका असर होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी सोमवार प्रदोष व्रत के दिन इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय अगर आपने कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें।
इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इस कलयुग के समय है। इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी-कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो। ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो। साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब इसे लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप ये उपाय करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाए, चाहे तो दरवाजा लॉक कर ले जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु, फिर आप उसका नाम न लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो सुई आपने ली है, उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सके। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। छेद करने के लिए सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़ते समय आपको शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है या आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम न लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर लौंग को गाड़ते समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ते जाना है, और आपके शत्रु 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 हर लौंग को गाड़ते समय बोलना है, 5 बार बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है, हे मां लक्ष्मी शत्रु की नाश हो, हे मां लक्ष्मी शत्रु की विनाश हो, इतना आपको बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देवी मां से प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, जगदम्बा, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए,
मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए। ठीक है ना? अपने घर से थोड़ी दूर पर ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु है ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 हैं, लाख है, कितने भी हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र महीने के सोमवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस चैत्र महीने के षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार षष्ठी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार द्वितीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इसको करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर के सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो
या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय समय प्रदोष काल की बात करें, दोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है उपाय सामग्री है। 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो है इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है।
बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डटेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कट्टे पीटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई की बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वो 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना, और यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वो 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वो 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभव बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभयं जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है।
मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलकर उस आखिरी चावल के उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय के मार्गशीर्ष मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि गुरुवार वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप गुरुवार पूर्णिमा वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दिन है। साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, मोरपंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया।
तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है। और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और में मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है।
अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी दोस्तों। मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए दोस्तों। ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं। और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा का समझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला, मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए, उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और दोस्तों ये जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये छोटा सा काम है। वैसे क्या करना है, 3 मोर पंख और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें।
आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकें तो ऐसे लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते